जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी सुनेंगे। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। विष्णु भक्ति में मगन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पद्मा एकादशी की कथा कहने का अनुरोध किया। धर्मराज ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और पूजन कैसे किया जाता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी पद्मा नाम से विख्यात है। पद्मा एकादशी को जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है। एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब तुम एक पौराणिक कथा सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे सत्यवादी और महान प्रतापी थे। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी हो गई। अन्न न होने से यज्ञ आदि भी नहीं होने पाए। दुखित पीड़ित प्रजा राजा के पास पहुंची। प्रजाजनों ने राजा से कहा कि हे राजन, सारी प्रजा तराई तराई पुकार रही है, इसीलिए आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से दुखी हैं, मैं कुछ प्रयत्न अवश्य करूँगा। इतना कहकर राजा अनेक जन साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह विभिन्न आश्रमों का भ्रमण करते हुए ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दे कुशल से पूछी और राजा से आश्रम आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनय की कि भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हुआ। कृपया अपने ज्ञान का विस्तार कर मुझे अकाल का कारण बताइए, मेरा संदेह दूर करें। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताएं। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि कहने लगे कि राजन, यह सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म चारों चरण सहित सुरक्षित है, अर्थात इस युग में धर्म का पूरी तरह पालन होता है। राजन, आपके राज्य में जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है वही काम करता है अथवा नहीं, इसे जानने का प्रयत्न करें। आपके राज्य में जिन्हें तप का अधिकार नहीं है वह तप करने का प्रयत्न कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार का कार्य छोड़कर दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कार्य करने की भूल कर रहा है, रोकें। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं अपनी प्रजा के लोगों को अपना धर्म पालन की सलाह अवश्य दूंगा, परंतु किसी महत्वाकांक्षी को अपनी उन्नति करने से नहीं रोकूंगा। यदि इसके अतिरिक्त भी कोई उपाय हो तो बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुखी होगी। पद्मा एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इसी एकादशी का व्रत तुम प्रजा सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर आया। उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, प्रजा सुखी हो गई। पद्मा एकादशी का व्रत इस लोक में
संपन्नता और परलोक में मुक्ति देने वाला है। पद्मा एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपना कष्ट दूर करने के लिए किसी दूसरे पर अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। सत्कार्य व्यक्ति स्वयं अपनी शक्ति से करे। एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।